Hello everyone, my name is Fahim and you are watching Learning Brain. This Learning Brain is my YouTube channel. तो अगर आपको लर्निंग ब्रेन से अगर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, अगर आप उससे और भी बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लर्निंग ब्रेन जो यूट्यूब का एक चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, आप उसको यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज में आके फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दूं कि आपको ये वीडियो लर्निंग ब्रेन में भी मिल जाएगा और आपको ये वीडियो बिलियन ट्रैफिक बोल के मेरा एक एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपको वहाँ पर भी मेरा ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर मैं एक बात करूँ कि आज तो जान रहे कि आज का माहौल क्या है। पूरा लॉकडाउन पड़ा है कोरोना कोविड-19 की वजह से। तो आज बहुत मीन्स आज जो सिचुएशन है इकोनॉमिक बहुत गिर चुका है और साथ ही साथ आज का जो जॉब जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है। मीन्स नियरली बहुत सारा ऐसा जॉब मीन्स कंपनी है जो जॉब से लोगों को निकाल रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है इंडिया में। साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंट्री में बढ़ जा रहा है। तो गाइज़, आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक ऐसे चीज़ के ऊपर है जो ये जो एक इंडस्ट्री के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? आप लोग ने जब बहुत जगह ये सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रहा है, ये इंडस्ट्री बूम कर रहा है, वो इंडस्ट्री बूम कर रहा है। यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पे चले जाओ, इस जॉब में कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और आज मैं ये टॉपिक को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ एक मीन्स इंसिडेंट हुआ कि मैं थोड़ा बाहर निकला था तो मेरे फ्रेंड लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो मैंने उन लोगों से शेयर किया ये बात। तो जब मैंने शेयर किया तो मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर के साथ भी ये शेयर करूं, ताकि ज़्यादा मतलब कि सिर्फ एक को क्यों हेल्प मिले। अगर मिलना है तो सबको हेल्प मिले ना, एक चीज़ से मीन्स सारे लोग को हेल्प मिले। तो बस मेरे यही मीन्स एक मोटिव है कि बस मैं मेरा एक जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ ताकि बाकी लोग भी इससे सीखें। और अगर मीन्स सीखे भी और जो जिस माने इस टॉपिक रिलेटेड जो डू है और जो डोंट्स है वो दोनों भी इन लोग समझ जाएं ताकि इससे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। क्या होता है ये डिजिटल मार्केटिंग? ये डिजिटल मार्केटिंग में आदमी करता क्या है, ये काम क्या होता है, इसमें काम किया क्या जाता है, इसमें क्या क्या तरह का काम होता है, इसमें कैसा सैलरीज वगैरह होती हैं, इसमें मीन्स और भी क्या, इसमें करियर ग्रोथ कैसा है, बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग मीन्स ऐसा एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं ले लें जिसमें मतलब एक लिमिटेशन है कि हाँ बस इतना सीख गए तो यही बहुत है, मेरे लिए और सीखना की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि ये बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अगर एक स्टेबल इन्फॉर्म मीन्स एक नॉलेज एक स्टेबल हो जाता है जाके, जहाँ पे अगर आप नहीं भी सीखे ना तो आप मीन्स जॉब करते करते आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखते सीखते जब आप जॉब करेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा तो जॉब करते करते आपको बहुत चीज़ वहाँ पे सीखने मिलेगा और उसके बाद फिर एक स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली आप मतलब वो नॉलेज लेके आप अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब और बस हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? इसमें ऐसा क्यों नहीं है? ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, सबसे पहला इसके बारे में बता दें व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसा सर्विस या कोई भी एक ऐसा ब्रांड को आपको प्रमोट करना पड़ता है। आपको उसका प्रमोशन करना पड़ता है, उसका प्रचार करना पड़ता है। और वो भी प्रचार कैसे? वो प्रचार डोर टू डोर जाके नहीं, ये प्रचार जो होता है, ये प्रमोशन जो होता है, ये जो एक एडवर्टाइज़मेंट एक तरह का बोल सकते हैं, वो जो होता है, वो होगा ऑनलाइन के थ्रू और इंटरनेट को यूज़ करके।
तो इसी के लिए इसको डिजिटल मार्केटिंग कहा गया है, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म में, इस इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग में सारा चीज़ डिजिटलाइज़ होता है, ठीक है ना? क्यों डिजिटलाइज़ होता है? अब जैसे कि मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, या तो आपका एक एक ऐसा कंपनी या कोई ब्रांड है, ठीक है? सपोज़ आपने एक ब्रांड शुरू किया, आपने कोई भी एक कपड़ा या कोई भी चीज़ का आपने मीन्स एक को कंपनी शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, ठीक है ना? कारोबार शुरू किया। तो अब यहाँ पे मीन्स आपका एक कंपनी का नाम है XYZ कंपनी। अब उस कंपनी का आपको प्रचार करना है, क्योंकि मान लीजिए आपका जो कंपनी है, वो कंपनी कोई एक जगह में लोकेशन में बेस है, मीन्स समझ लीजिए टॉलीगंज एक जगह है, वहाँ पे कोई छोटा-सा जगह में आपका एक ऑफ़िस है, ठीक है ना? और वो ऑफ़िस क्या चीज़ का है? वो ऑफ़िस आपका ट्रैवल एजेंसी है, जहाँ पे आप लोगों का वीज़ा लगाते हैं और लोगों को मीन्स फ्लाइट का वीज़ा हो गया, या तो फिर ट्रेन का मीन्स ट्रैवल और टूरिज़्म और वीज़ा वगैरह का, ये ट्रैवलिंग का ज बिज़नेस है आपका, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपका वो जो बिज़नेस है, वो जो कंपनी या तो वो ऑफ़िस है, वो एक लोकेशन में बेस है, फ़िज़िकल लोकेशन में एक बेस है, टॉलीगंज में। अब आपको ये ऑफ़िस बताना है लोगों को, क्योंकि जब आप लोगों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये आपका बिज़नेस है। ये आपका कंपनी जो एक टॉलीगंज में एक लोकेशन में एक बेस है, एक फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल एक ऑफ़िस है, वहाँ पे बेस है। तब ना आप लोग आपके पास आएँगे, आके आपसे ट्रैवलिंग का और मीन्स एयर टिकट वग़ैरह हो गया, जैसे ये रेलवे एयर टिकट, या तो फिर कोई भी कार का एजेंसी वग़ैरह हो गया, या तो फिर एयरलाइन एजेंसी एयरलाइन टिकट बुकिंग करेंगे, या तो वीज़ा वग़ैरह का काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपका एक बिज़नेस है, तो आप चाहेंगे ना कि मेरा बिज़नेस लोगों तक पहुँचे, मेरा बिज़नेस लोगों को दिखे, ताकि लोग भी मेरे पास आएँ। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना जो बिज़नेस है, उसका जो प्रचार करेंगे, तो ये प्रचार जो है ना, वो पुराने ज़माने की तरह बैनर को चिपका के और बैनर को बाँट के नहीं होता है। ये प्रचार जो होता है, ये जो प्रमोशन होता है, ये प्रमोशन एडवर्टाइज़मेंट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है, जहाँ पे आपको प्रमोट करना पड़ता है डिजिटल मीडिया को यूज़ करके। आपको समझ में आ गया है? मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे आता है कि आप ये जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस को आप प्रमोट कैसे करेंगे? आपको कैसे प्रमोट करना है इसको? तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा एक्टिविटी है, जहाँ पे आप डिजिटल टूल, डिजिटल मीडिया, या तो फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया, या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, डिजिटल सॉफ्टवेयर या फिर टूल के थ्रू आपको उस प्रमोशन को आपको एक्सेस करना है, एक्सेलरेट करना है, या तो शुरू करना है और उसको प्रमोट करना है, और वो भी एक लोकेशन में बेस नहीं, आप कहीं पर भी चाहे तो वहाँ पे आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिज़नेस है टॉलीगंज में और आपको इसका प्रमोशन करना है, क्योंकि आपका जो बिलिंग वग़ैरह है, या तो फिर आपका जो पेमेंट है, जो बिज़नेस हो रहा है, वो ऑनलाइन हो सकता है, कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट के थ्रू बुकिंग हो सकता है। तो इस जिसमें आपको क्या क जिसमें होता क्या है, आपका प्रोसेस होगा ऐसा कि कोई भी आदमी कॉन्टैक्ट करेगा आपको, और कॉन्टैक्ट करके अपना इन्फॉर्मेशन देगा, और सिर्फ़ आपको बुकिंग करना है। अब बुकिंग करके उससे पेमेंट लेना है ऑनलाइन, और फिर उसको इनवॉइस या फिर टिकट का इन्फॉर्मेशन पूरा ऑनलाइन भेज देना है। तो आप चाहें तो जो आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, आप उससे भी अपना डील कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक फ़िज़िकल लोकेशन में टॉलीगंज में बैठ के, और आपको अपना प्रमोट करना है मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, तो आप कैसे करेंगे? तो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या डिजिटल मीडिया के थ्रू, आपको डिजिटल टूल के थ्रू, सॉफ्टवेयर जो हो गया उसके थ्रू, आपको ये यूज़ करके, आप इसका इस्तेमाल करके, इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके, आप कोई भी दुनिया को कोई भी लोकेशन में आप अपना बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये होता है। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या टॉपिक आते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत वाइड और बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या टॉपिक्स और क्या-क्या लिस्ट ऑफ क्या-क्या चीज़ काम होता है। तो सबसे पहला होता है, सबसे नंबर 1 वो होता है आपका एसईओ। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या होता है?
सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है कि आपका एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आपको गूगल में और बाकी का जितना सारा दुनिया में जितना सारा सर्च इंजन है, उसमें आपको अगर मैं सिर्फ़ गूगल लूँ, तो आपको अपना वेबसाइट को गूगल में रैंक 1 में लाना है, ताकि कोई भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड देके अगर सर्च करे, तो आपका वेबसाइट सबसे पहले हो, सबसे ऊपर में हो। तो अगर आपका वेबसाइट सबसे ऊपर में होगा, तो लोग सबसे पहले आपके वेबसाइट में क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन बिहेवियर यही कहता है, जो हम लोग ने रिसर्च किया अभी 3 साल में, और जो भी रिसर्च और भी एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से ये पता चला कि जो लोग जो हैं, जो गूगल जब यूज़ करते हैं, तो गूगल में कुछ भी अगर जब सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहला वो लोग का क्यूरियोसिटी इतना ज़्यादा होता है रिज़ल्ट को देखने में, रिज़ल्ट लेने में, अपना क्वेरी का जो आंसर है वो लेने में, कि वो लोग जो है, वो जब गूगल में सर्च करके जब उनके पास जब रिज़ल्ट आता है ना, जब ये वो रिज़ल्ट आता है, तो उस रिज़ल्ट में वो लोग सबसे पहले ही पेज को वो लोग सर्च करते हैं अपना टॉपिक के रिलेटेड आंसर, और वो लोग दूसरा पेज में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। वो लोग ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं दूसरा पेज में जाने के लिए। इसीलिए वो पहले ही पेज में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ही पेज में वो लोग देखते हैं कि उन लोग का जो क्वेरी के हिसाब से रिज़ल्ट क्या है। तो इसी के लिए अगर आपका वेबसाइट अगर पहले रैंक में करेगा, मीन्स गूगल का फर्स्ट पेज का फर्स्ट रैंकिंग में अगर रहेगा, तो लोग सबसे पहले आपके ही वेबसाइट में जाएँगे। तो इसी के लिए उसमें रैंक करने का लिए बहुत सारा मीन्स टैक्टिक्स होता है, और बहुत सारा तरीका और स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होता है, जो एसईओ के अंदर आता है। उसके बाद होता है एसईएम, जिसको कहते हैं हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको सर्च जो आपके पास सर्च आ रहा है, तो उसके बगल में बहुत सारी जगह में आपको दिखेगा प्रोडक्ट का नाम वगैरह, या तो फिर आपको 2-3 सर्च ऐसा दिखेगा जिसका यूआरएल के लेफ्ट में छोटा-सा एडी लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि लोग उस वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं गूगल को पे करके। गूगल को पे कर रहे हैं ताकि उन लोग का वेबसाइट ऊपर में हो, सबसे टॉप में हो, और उसके बाद फिर बाकी का रिज़ल्ट हो। तो इसको उस तो वो सब बिज़नेस जो अपने आप को टॉप पे रखना चाहती है हमेशा, तो उसके लिए वो लोग ऐड चलाती है गूगल में, वो गूगल में ऐड बहुत तरीका का हो सकता है, सर्च ऐड हो सकता है, वीडियो ऐड हो सकता है, या तो फिर डिस्प्ले ऐड हो सकता है। तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या-क्या डिटेल है, लेकिन ये एसईएम में आता है, मीन्स सर्च इंजन मार्केटिंग। तो अब यहाँ पे उसके बाद आता है एसएमएम, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटिंग करना। अब आप लोग जब फ़ेसबुक घाटते हैं, आज अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मीन्स सॉफ्टवेयर या वेबसाइट कौन-सा है? तो सब एक ही जवाब देंगे, वो है फ़ेसबुक। तो यहाँ पे बहुत सारा टॉप मीन्स टॉप 10 में जो लोग आते हैं, वो है फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, स्काइप है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है, वो 3-4 हो गए, जो सॉरी 3-4 हैं, जो है फ़ेसबुक, जो है नंबर 1 फ़ेसबुक, नंबर 2 ट्विटर, नंबर 3 इंस्टाग्राम, नंबर 4 लिंक्डइन। ये सब चीज़ हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोग फ़ेसबुक चलाएँगे तो आप लोग को बहुत सारा ऐड दिखेगा, जिसका नीचे जो पेज के नीचे आप लोग को स्पॉन्सर लिखा हुआ रहेगा, आपको दिखा होगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग वहाँ पे देख पाएँगे। तो वो सब क्या होता है, वो सब पोस्ट नहीं होता है, वो सब एक तरह का ऐड चल रहा होता है। जो कोई भी कंपनी ऐड चलवा रही होती है किसी से, कोई भी एजेंसी से, या तो फिर कोई भी सोशल मीडिया के बंदे से, जो काम कर रहे हैं उस पर। तो इसी के लिए इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए आप सोशल मीडिया में आप ऐड भी चला सकते हैं, फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह लोग को पे करके, जैसे गूगल में होता है। आपको करना क्या पड़ता है, अगर आपको फ़ेसबुक में ऐड चलाना है, तो आपको फ़ेसबुक में ऐड चलाने के लिए फ़ेसबुक को पे करना पड़ेगा अमाउंट, और उसके बाद वो लोग आपको एलिजिबल कर देंगे कि आप लोग उसमें पे करके आप लोग उसमें ऐड चला सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है, प्रचार होता है। और दूसरी चीज़ होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एंगेजमेंट, जो कभी-कभी आप पोस्ट वगैरह देखते होंगे, बिज़नेस का पोस्ट वगैरह आता है, तो वो सब पोस्ट जो आ रहा है ना, तो वो सब पोस्ट आने की एक वजह है, क्योंकि कंपनी ये सब रोज़ पोस्ट कर रही है, ताकि लोग जो है, कस्टमर या तो फिर जो पब्लिक लोग जो हैं, जो फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं,
वो जो लोग का ऑडियंस है या टारगेट ऑडियंस है या फिर उन लोग का जो मीन्स पूरा सोशल मीडिया जो यूज़र है, फेसबुक यूज़र है, वो ब्रांड को देखे, उसका पोस्ट को देखे और लोग को जानकारी मिले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वो एग्ज़ाम्पल इसी के लिए है, इसी में सूट करता है। अगर उसका ट्रैवल एजेंसी का है, तो वो ट्रैवल का एक वो बैनर बनाएगा और बना के वो फेसबुक, ट्विटर में और इंस्टाग्राम में वो छोड़ देगा, ताकि लोग जितना देखेंगे तो वो उस ट्रैवल एजेंसी एक्स वाई ज़ेड जो ट्रैवल एजेंसी है, वो ब्रांड के वो ऑफिस के बारे में उतना जानेंगे और लोग उन लोग से उस ऑफिस या वो ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे और अपना बुकिंग करेंगे। तो जिसके ज़रिए क्या होता है, बिज़नेस का ग्रोथ होता है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया के बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट लिखना है, लिख के उसका प्रचार करना है। जैसे कि फेसबुक में कंटेंट आपको दिखेगा, कंटेंट बहुत तरह का होता है, जैसे कि इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना के मैं फेसबुक में और यूट्यूब में छोड़ूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वीडियो ये एक तरह का कंटेंट है और मैं अपना एक कंटेंट को प्रचार कर रहा हूँ। मीन्स अपना कंटेंट, अपना नॉलेज को मैं प्रचार कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग, जहाँ पे ईमेल के ज़रिए लोग से कॉन्टैक्ट किया जाता है, लोग से एंगेज किया जाता है, कस्टमर से एंगेज किया जाता है। तो ये होता है ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद कि ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल वगैरह आते हैं, उसके बाद में मैं बाद में बात करूँगा, बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद और उसके बाद और क्या होता है, सोशल कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग होता है। उसके बाद होता है ब्लॉगिंग, जहाँ पे लोग जिन लोग को लिखना पसंद है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं या एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। करने के बाद फिर वहाँ पे अपना ब्लॉग या कंटेंट को डालते हैं। डालने के बाद उसको प्रचार करते हैं, तो ये होता है ब्लॉगिंग। जो ये ब्लॉगिंग, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लॉगिंग। और जो लोग जो मीन्स जो नॉर्मली जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में न्यू घुस रहे हैं, जो ये इंटर कर रहे हैं या जो नॉर्मली जो लोग इसको सीख रहे हैं, तो उन लोग का पहला स्टेप ही यही होता है कि वो लोग एक वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट बना के अपना कंटेंट को डाल के मीन्स सर्च इंजन में रैंकिंग कराए और साथ ही साथ अपना कंटेंट का प्रचार करे लोगों तक, ताकि उसका भी जो खुद का ब्रांड है वो ब्रांड प्रमोट हो। और फिर पेड एडवर्टाइज़मेंट जो आता है वो भी अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ही पूरा आता है, जहाँ पे आपको पेड एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ता है गूगल के थ्रू, और भी बहुत सारा सर्च इंजन है उसके थ्रू, या बहुत सारा सोशल मीडिया उसके थ्रू। तो ये सब तरीका है जिसके ज़रिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, तो ये थोड़ा अलग है, ज़रा-सा अलग है, जहाँ पे आप एक वेबसाइट के, एक ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट करने के बाद फिर उस ब्रांड का प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, जिसके ज़रिए आपको कमीशन मिलता है। ये होता है। उसके बाद आता है हम लोग उसके बाद होता है आपका मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में ये होता है कि आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको मोबाइल में प्रमोट करना है, और मोबाइल में प्रमोट करने से क्या होगा कि लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड को या जो भी एक्स वाई ज़ेड ब्रांड है, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि ये ब्रांड क्या है, तो इससे एंगेज होंगे और फिर उस ब्रांड का प्रमोशन होगा और उस ब्रांड का ग्रोथ होगा, उसका सेल होगा, उसका कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके ज़रिए ये होता है। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग में। तो एक और चीज़ जो क्वेश्चन मेरे फ्रेंड लोग पूछ रहे थे मुझसे कि डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने के बाद इसमें ग्रोथ कैसा है? तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ये मैं कह दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी साइंस इतना बढ़ रहा है, तो इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और अगर जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो उसमें ये डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और आगे जाके और ज़्यादा बूम करेगा। ठीक है ना? क्योंकि ये ऑलरेडी बी टू बी मीन्स बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कस्टमर के रिलेटेड जो मॉडल, जो बिज़नेस जो मैनेज कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है। तो ये इसी के लिए है। तो उसके बाद अगर मेरे एक फ्रेंड और एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि इसके मीन्स 12th के बाद या फिर एचएस के बाद क्या किया जाए, तो मेरा यही सजेशन है कि एचएस के बाद वो मीन्स अपना कोई भी, अगर उसको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसमें आगे बढ़े और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। और उसी के साथ साथ वो अगर चाहते हैं कि मीन्स ऑनलाइन के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कुछ करें, तो वो मीन्स 12th खत्म होने के बाद वो कॉलेज भी ज्वाइन कर ले और कहीं पे कोई भी इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर ले, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरे लिए। क्योंकि जहाँ तक कि मेरा 3 से साढ़े 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही देखा है
और मेरा भी यही मैंने जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज़ जो क्वेश्चन बहुत वाइटल क्वेश्चन है कि ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना मीन्स डिजिटल मार्केटिंग में कैसा एफर्ट लगता है। तो मैं यही क्या तो मैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अभी मैं इस वक़्त में जो बोलने जा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है और वो फिज़िकल हार्ड वर्क नहीं लगता है, वो मेंटली हार्ड वर्क लगता है। अगर आप मेंटली हार्ड वर्क कर सकते हैं और आपको एक डेडिकेशन भी रखना होगा। पहला चीज़ हार्ड वर्क, दूसरा चीज़ डेडिकेशन होना चाहिए और तीसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ जब होगा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके लिए वक्त देना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि आपको इस डिजिटल मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है इसमें हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर चीज़ के टॉपिक में। चाहे वो एसीओ से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया, या तो फिर मैं ये कह दूँ ये कोडिंग प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हो गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ता है। और दूसरी चीज़ और एक जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में और एक और बता दूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या मैं कॉमर्स पढ़ के या आर्ट्स पढ़ के मैं जा सकता हूँ या फिर साइंस पढ़ के जाना होगा। तो मैं ये कह दूँ कि कोई भी स्ट्रीम से हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेकिन डेडिकेशन रखना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। अपना अपना सॉरी अपना काम से आपको मीन्स एक काम का एक चाहत होना चाहिए और काम से सीखने का चाहत होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपका गोल हमेशा सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपका गोल मीन्स फ्लक्चुएट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे स्ट्रीम में, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, कोई भी तरह का प्लेटफ़ॉर्म, कोई भी तरह का स्ट्रीम में आप जा रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में हर स्ट्रीम या हर काम बहुत अच्छा है। सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग ही, हर काम बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारा साइंस में इंजीनियर लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, सीए और भी बहुत सारा जो जितने सारा जो वर्ल्ड में जितने सारा जो चीज़ है या जितने सारे स्ट्रीम या जॉब प्रोफ़ाइल है, वो सारे चीज़ अच्छा है, लेकिन आपको लगन से और मेहनत से आपको काम करना है, तभी आप उसमें सक्सेस पाएँगे। तो गाइज़ बस यही रहा मेरा आज का ये वीडियो में यही मैं बताना शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो मेरा पेज को जो लर्निंग ब्रेन है उसको लाइक करें और मेरा जो बिलियन ट्रैफिक है वो भी पेज को जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्निंग ब्रेन उसको भी उसमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला सारी अपडेटेड वीडियो न्यू वीडियोज़ आती रहे। जब मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और वो आप उससे बेनिफिट उठाते रहें हमेशा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, बी सेफ, स्टे एट होम एंड do your hard work and carry on with your future. So thank you and best of luck.